Hello everyone, a very good morning. Here I am Avni, your friend, your mentor, your life coach, your relationship coach, your spiritual teacher, and also motivational speaker. So how are you? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और हमेशा की तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे, ग्रोथ हो रही होगी आपकी. सो ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ. ओके, सो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये. सो बहुत सारे लोग आज का जो टॉपिक है वो ब्रेकअप है. ठीक है, सो आफ्टर ब्रेकअप है ना, हाउ टू मूव ऑन. ठीक है, चाहे वो आपका कुछ भी हो, एनी है ना. ओके, तो आफ्टर ब्रेकअप कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं. ओके, तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको मूव ऑन करना है या नहीं. ठीक है, पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट यही है. ठीक है, कि आफ्टर ब्रेकअप हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन और दैट पर्सन. उससे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मूव ऑन करना है या नहीं है. ठीक है, हो सकता है आपका मन हो कि मुझे इसी पर्सन के साथ लाइफ टाइम बिताना है, लाइफ टाइम इसी के साथ देखना है. मैं आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उसके साथ अपना फ्यूचर देखते हो, आप किड्स देखते हो, फैमिली देखते हो, अपनी प्लानिंग्स देखते हो, गोल्स देखते हो. ठीक है, पूरी लाइफ या पूरी आपकी वर्ल्ड सब कुछ आप उसी के साथ देखते हो. एंड आप किसी और के साथ ना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, ना आप जाना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं, इतना सा भी नहीं. ठीक है, मतलब एक होता है कि चलो ठीक है किसी और के साथ जा सकते हैं, और कुछ का होता है कि नहीं, यही तो यही, चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर, मतलब सिचुएशंस कैसे भी हो, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, है ना, फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, कास्ट, रिलीजन एंड सोसाइटी इमेज, या फिर आपकी है ना इमेज. ठीक है, या फिर करियर, जॉब, प्रोफेशंस. ठीक है, या फिर आपका कुछ भी हो रहा हो. ठीक है, दोनों की लाइफ में ही. ठीक है, आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप उसी के साथ ही कंटिन्यू करो, आप उसी के साथ ही, किसी और के साथ आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, है ना. आप इवन आप सपने में भी नहीं सोच सकते. ठीक है, कि आप किसी और के साथ जाएं, रहे. ठीक है, और आपका है मतलब इंटरनली, सोल वाइज, आपके मन, हार्ट से. ठीक है, आपके इंट्यूशन से, है ना, और आपको डिवाइनली लगता है कि हाँ यही पर्सन है, वो यही मेरा पर्सन है. ठीक है, उस केस में आप उसी पर्सन के साथ जाइए. आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप चाहते हो उसके साथ आप, अगर आप कांटेक्ट में है तो बात कीजिए. अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है, और कुछ लड़ाई झगड़े होंगे, तो सिंपली उसका इमेजिन करके, उसके फ़ोटो देख करके, उसको इमेजिन करके ही आप सॉरी बोलो, जो भी अपनी बात है वो रखो, कहो. ठीक है, एंड थैंक यू कहो, है ना, लव सेंड करो उसे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके अगर हाथ में कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली गॉड को, डिवाइन को, यूनिवर्स को प्रे कीजिए. ठीक है, आप डेली प्रे कर सकते हैं, आपको जब भी टाइम मिले तब आप प्रे कीजिए. ठीक है, एंड धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएगी और आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दोगे, आप खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे. ठीक है, आप अपना काम पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएगी. ठीक है, एंड दूसरा, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, ठीक है, मान लो आपने डिसाइड किया है कि मूव ऑन करना है. ठीक है, तो फिर पीछे पलट के क्या बोलते हैं, देखने का नहीं है. ठीक है ना, बिल्कुल नहीं देखना. ठीक है, एंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपकी गलती नहीं है, आपकी साइड से कुछ भी गलत नहीं है, कोई चीज़ रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपको अपने आप को पीड़ा देने का, तकलीफ़ देने का, दर्द देने का कोई मतलब बनता ही नहीं है. ठीक है ना, आपको ये नहीं करना है. ठीक है, तो पहली चीज़, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ना ही दीजिए. और अगर आपसे हो गई है तो माफ़ी मांगिए सामने वाले से और आगे बढ़िए. अगर आप नहीं रहना चाहते या फिर उसकी गलती है तो उसे माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए. और सब कुछ आप हर चीज़ भूल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप भूल नहीं सकते या वो मेमोरीज़. ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आपको मूव ऑन कैसे करना है. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो सबसे पहले उसमें हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेट करें. ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे मतलब देखो हार्ट ब्रेक्स होता है तो बहुत सारे जख्म हमारे मतलब कहते हैं ना, दिल में लगते हैं. ठीक है, सोल में लगते हैं, मन पे लगता है. लेकिन अगर आप जो है
इसे हील कर लोगे तो आप इजीली मूव ऑन कर लोगे, ठीक है। इसीलिए मेडिटेशंस बोलते हैं चक्रास की बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी होती है आपकी एनर्जीज़ की, ठीक है। और आप चाहे तो आप अपना इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो, अपना प्लेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आप ये ऐसे मूव ऑन कीजिए कि सामने वाला मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये होना चाहिए, ठीक है। और एक्चुअल में रियल में फ़र्क नहीं पड़ता, कहने के लिए नहीं कि आप ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो, बोल रहे हो, नहीं, रियल में सच में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और डेफिनेटली मूव ऑन कर सकते हो। मूव ऑन करना, देखो आप मूव ऑन करना ईज़ी है। अगर आप सोचोगे बहुत ईज़ी है, मैं इजीली भूल रही हूँ, भूल सकती हूँ, एंड अगर आप गॉड से भी प्रे करोगे कि मेरी हेल्प कीजिए मूव ऑन करने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, तो गॉड भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बट हाँ, हो सकता है कि अगर गॉड चाहे कि उस इंसान के साथ ही आप जुड़े, तो ये भी एक फैक्ट होता है कि आप ना चाह के भी उसी इंसान की ओर आपकी जो डेस्टिनी है या फिर जो कुछ भी है वो उसी ओर ले जाती है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ठीक है। बट इट्स योर डिसीजन, ये आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है ना, कि आपको मूव ऑन करना है या नहीं, ठीक है। तो पहले तो डिसाइड कीजिए कि मूव ऑन करना ही नहीं। अगर आपको मूव ऑन नहीं करना है तो अपना जो भी है आप जितना भी दे सकते हो, जितना भी कर सकते हो, आप अपनी पूरी कहते हैं ना, सब कुछ लगा दो। उसके बाद अगर रिजल्ट आपकी उसके बाद आपको सरेंडर कर देना है गॉड को, ठीक है। सरेंडर कर देना है, उस इंसान को लेट गो कर देना है, सरेंडर कर देना है। देन गॉड के ऊपर है कि रिज़ल्ट कब आएंगे, कब मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ है। एंड कम्प्लीटली फेथ करके सरेंडर करना है आपको, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर आपको मूव ऑन करना है तो पूरी तरीके से मूव ऑन करना है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है, दोनों साइड से। आप चाहे तो आप, मैंने जैसे कि कहा कि आपको प्लेस चेंज करना है, इन्वायरमेंट चेंज करना है, ठीक है, थोड़ा आप घूम के आ सकते हो, बाहर जा सकते हो, ठीक है। इवन ऐसा मूव ऑन करो कि सामने वाला सोच ना सके कि ये लड़का या लड़की अच्छा ऐसे भी कर सकती है, इस तरीके से आगे भी बढ़ सकती है, राइट। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़का वो करता है या लड़की वो करती है, दोनों ही करते हैं, ठीक है। अब देखो, जिसको नहीं रहना वो नहीं रहेगा, ठीक है, और जिसको रहना होता है वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, एफर्ट करता है, ठीक है। तो वही बात है कि जो नहीं, सामने वाला अगर जाना चाहता है तो जाने दो, बाय बाय बोलो, ठीक है, बोलो बाय बाय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर साथ रहना चाहता है तो साथ रहो अच्छे से, ठीक है। एंड मूव ऑन करने की सोचा है तो आप ऐसे मूव ऑन करो कि या सामने वाला सोच ना सके, उसने कभी ज़िंदगी में सपने में भी ना सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी ये कर सकती है, कर सकता है, ठीक है। अब दिमाग चलाइए कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ, मैं जानती हूँ हार्ट वो है तो डिप्रेशन भी हो सकता है, नेगेटिव फील हो रहा होगा, कुछ करने का मन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप कर सकते हो। और जितना ज़्यादा डिवाइन की, यूनिवर्स की हेल्प लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप जितना गॉड के साथ कनेक्टेड होगे उतनी जल्दी आप रिकवर करेंगे, हील होंगे आप। और जितना ज़्यादा प्रे करेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो कि आपके क्लोज़ वन है, ठीक है, आपके पार्टनर के अलावा, ठीक है, जो भी आपके क्लोज़ वन है, लव वंस हैं, उनसे आप कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और आपकी जो भी हॉबीज़ है, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, वो सारी की चीज़ें कीजिए, ओके। एंड और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, बीच में अटक के नहीं रहना है, ठीक है, कि आप ना तो उसके साथ जी पा रहे हो, ना रह पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ठीक है। आप कंफ्यूज हो, आप सामने वाले ने आंसर नहीं दिया, कुछ बताया नहीं, छोड़ छाड़ के चला गया, बात नहीं कर रहा, XYZ एनीथिंग, जो कुछ भी है, ठीक है। तो सामने वाले को बोलो कि तुमको आंसर नहीं देना, बाहर में जाओ तुम, ठीक है, तुम्हारा आंसर रखो तुम अपने पास, ठीक है। सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो गई होगी, सॉरी ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर सामने वाला आंसर नहीं दे रहा है तो सिंपल कहो कि ठीक है, ओके, मैंने माफ़ कर दिया है, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, गरज नहीं है, एंड तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। सॉरी फॉर देट, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज मेरा वो हो गया था, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा मूवीज़ के डायलॉग्स आ गए थे तो आई एम सो सॉरी, ओके। आप सिंपली कह सकते हो, प्यार से सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, पोलाइट वे में, ठीक है, सिंपली ओके। एंड डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है।
ना अपनी ना अपने पार्टनर की। ओके, चाहे आप अलग हो रहे हो, आप सेपरेट हो गए हो, रिश्ता ख़त्म हो गया हो, आपका कनेक्शन नहीं रहा हो, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं करनी है, ठीक है। एंड अगर आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज था या और कुछ शक वगैरह एनीथिंग, जो भी थर्ड पार्टी वगैरह कुछ भी था, तो सामने वाला बता रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बता रहा है तो जाने दो, ठीक है। इस केस में तो किसी के साथ भी नहीं रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अगर आपके होते हुए कोई और लड़की या लड़का है ना साथ में है या एंट्री कर रहा है या आपके पार्टनर ले लाया है, तो डेफिनेटली उसी मोमेंट, उसी वक्त, उसी सेकंड आप छोड़ दो, डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि ये कोई प्यार नहीं होता है, ठीक है, ये कोई प्यार नहीं होता है, ठीक है। और जो अच्छी बात है अगर आप अपनी फैमिली को चूज़ किया, अपने करियर को चूज़ किया, या फिर आपके सोसाइटी इमेज, या फिर आपके कल्चर, कास्ट, रिलीजन, आपका जो भी है, आप जो समझते हैं, आपका सम्मान, आपका ओहदा, आपका पोजीशन, ठीक है, आपने चाहे आपका पैसा, प्रॉपर्टी, व्हाटएवर, जो भी आपने सोच के या फिर जो भी आपने सोच के अपने चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपने जिसको भी छोड़ा है या फिर वो लीव किया है, ठीक है, तो उसे उसी के साथ जाने दो, है ना। जिसने भी ऐसा किया है उसे उसी के साथ जाने दो। और आप अगर आप मतलब सोचते हो ना, अगर आप सोचते हो, या सामने वाले की बात कर रही हूँ, कि अगर वो सोचता है कि बाकी लोग को खुश करके एक को दुखी करके या एक को रुला करके या कॉम्प्रोमाइज़, जो आप कहते हो कि बड़ी बड़ी बातें आप करते हो कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने किया है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। आपका दिल जानता है, आपका सोल जानता है, या सामने वाले का दिल जानता है या सोल जानता है कि उसने गलत किया है, वो रिग्रेट फील करेगा और दुखी होगा, ठीक है। बट इट्स योर चॉइस कि आपको उसे अपनी ज़िंदगी में वापस से एंट्री देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। और वही चीज़ कि स्टक होके नहीं रहना है, या तो अच्छे से रहना है, और नहीं सामने वाला जो आप जो डिज़र्व करते हो वो नहीं देता है या नहीं देती है, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रिलेशनशिप में रहने का, ऐसे फेक रिलेशनशिप में रहने का, चाहे वो आपका सच्चा प्यार ही क्यों ना हो, ठीक है। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ, जो सच्चा प्यार बोलते हैं या सोलमेट्स बोलते हैं, तो वो भी आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स चलते हैं, बहुत सारी टफ सिचुएशंस होती है, बहुत सारे, जितने एक बैड पर्सन के साथ आप रहते हो उतना वैसा ही आप कई बार ऐसा होता है कि सोलमेट के साथ भी अच्छी चीज़ें भी होती है, साथ भी बुरी चीज़ें भी होती है, ठीक है। आप ऐसे दिन भी देखते हो जो आप कभी देखना नहीं चाहते, या वो सामने वाला ऐसा दिन भी आपको दिखाता है जो आप कभी सोच नहीं सकते, है ना। तो किसी पे भी आँख बंद करके कभी भी भरोसा ना करें, और ख़ास करके लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी कि वो कभी भी किसी भी लड़के पे हमेशा आँख बंद करके भरोसा करें, आगे जाए, ठीक है। हर रिश्ता कुछ ना कुछ सिखाता है हमें, कुछ ना कुछ बताता है, बट आँखें बंद करके कभी भी ना जाए, ठीक है। ओके, एंड इट्स योर लाइफ, ठीक है। बाकी आपको जो करना है वो आप कीजिए, ठीक है, और खुश रहिए, कोई रहे या ना रहे, ठीक है। आप हैं, आपके साथ आपका भगवान है, ठीक है। और अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार कीजिए, है ना। जिन्होंने आपको बचपन से लेकर आज तक बड़ा किया है, उनके साथ रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। आपके पास जो कुछ भी है वो बेस्ट है, ठीक है। और जो चला गया है तो चला गया, उसे जाने दीजिए, ठीक है। अगर बेहतर था तो बेहतरीन मिलेगा आपको।